हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ चुका हूँ कंप्लीट पायरोल क्लासेस, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ पायरोल को एक्टिवेट करने से लेके पायरोल क्या होता है और इसका एक सही प्रोसेस क्या होता है। आप सभी ने बहुत ही वीडियो सर्च किया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया अभी तक कि पायरोल कैसे बनाया जाता है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्टेटमेंट चेक कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स ये वीडियो होने वाली है, तो आप हमसे जुड़कर इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि टैली में आखिर पायरोल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। पायरोल एक सिस्टम है जिसमें आप अपने कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी जैसी चीजों को आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट करता है और रिपोर्ट जनरेट करने की सुविधा देता है। यानी कि पायरोल एक सिस्टम है जिसमें सभी काम ऑटोमेटिक बेस पे होते हैं। अब यहाँ पे पायरोल का आखिर क्या फायदा है, हमें पायरोल ही क्यों यूज करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है, पीएफ सैलरी सरकारी कटौती आसानी से होती है, पे स्लिप और सैलरी स्टेटमेंट तुरंत जनरेट हो जाती है, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमें टैली में पायरोल का यूज करना चाहिए। और अभी के समय में पायरोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैली का ऑप्शन हो चुका है और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो इसे हम डिटेल वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए पायरोल फीचर इनेबल कैसे करते हैं, ये सारा स्टेप यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। ये सभी नोट्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, तो आप सभी हमारे जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है आप उसमें ज्वाइन कर ले, मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे सभी फ्री में देने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली हम है कि टैली को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टैली में कैसे हम इन सभी ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो आइए हम अपने सिस्टम में टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास टैली। अब इसे हम टैली को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास टैली ओपन हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड। अब हम लोग एक यहाँ से नया कंपनी को डेवलप कर लेते हैं, जो कि हम लोग पायरोल सीरीज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पायरोल का कोर्स लगभग हमारा क्लास कम से कम 10 से 12 क्लास जाने वाली है। तो एक हम कंपनी बना लेते हैं अपने ही चैनल के नाम से, यानी अपना ही चैनल का हम पायरोल बनाएंगे। तो 21 लिख लेते हैं हम लोग, पायरोल 1 कर। और यहाँ पे हम लोग ये बेसिक चीज है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। अगर आप सभी ये नहीं आता तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाके देख सकते। ये हमारा कंपनी बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। आपको अभी यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कहाँ से एक्टिवेट करना है मैं अभी 2 तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ से इंटर करते हुए आप यहाँ से कंट्रोल A कीजिए और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ पर। अब हमारे सामने कंपनी बनकर तैयार। अब हम जानेंगे कि टैली प्राइम में पायरोल को एक्टिवेट कैसे करते हैं। इसका जनरली 2 तरीका होता है। या तो आप अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो आपका कंपनी इन्फो खुलेगा, जहां से आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, जिसका ऑप्शन फीचर का। फीचर में चले जाना है आपको। अब आपको आ जाना है यहाँ पे पायरोल वाले सेक्शन में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ से यस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा ही यस क्लिक करेंगे, अब यहाँ से कंट्रोल A कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर हम क्रिएट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पायरोल मास्टर का ऑप्शन, जिसके अंदर सभी ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, बट एक ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो कौन सा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर से चलते हैं हम कंपनी ऑप्शन में। या तो आप डायरेक्टली F11 की भी प्रेस कर सकते हैं। हमें करना है इनेबल, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल पायरोल स्टेटरी, इस ऑप्शन को इनेबल करना है। यस और इंटर। अब आपके सामने यहाँ पे पायरोल स्टेटरी डिटेल्स के खुल जाएगा, जिसमें कंपनी का कोड भरना है, कंपनी अकाउंट ग्रुप भरना है, ये बेसिक चीज भरा हुआ है। तो मैं आपको भर के दिखा देता हूँ ताकि वीडियो स्पीड कर दूंगा मैं। तो आप सभी भी इसे आप यहाँ पे एक डेमो के रूप में भर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने डेमो भरा है। अब इसे यहाँ से कंट्रोल A कर देना है, यानी कि आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि देखा आपने कि टैली प्राइम में किस तरीके से हम पायरोल ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और टैली क्या होता है। अब अगर हम क्रिएट में जाते हैं तो आपका सभी ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, वर्क अटेंडेंस, पे हेड, पैरोल, वाउचर, टाइप। तो इस लेक्चर में हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम लंबा लेक्चर नहीं बनाना चाहते हैं। अब सेकेंड लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। अब एम्प्लॉय ग्रुप क्यों बनाते हैं हम उसी लेक्चर में जानेंगे। तो इस लेक्चर को हम एंड करते हैं।